हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो है फिग्मा में डिज़ाइन को लेकर के। जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ विद यूएक्स डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस, और मैंने कुछ कंपनीज में एनिमेशन भी बनाए हैं। बट अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो फुल्ली फोकस्ड है यूआई और यूएक्स को लेकर के। तो ये एक मैंने डिज़ाइन बना के दिया था अपने क्लाइंट को, और जिसमें से उन्होंने मुझे बोला है कि यार मुझे कंसेप्ट तो सही लग रहा है, लाइक डूइंग ऑल द रिसर्च। मैं रिसर्च के बारे में एक और वीडियो लेकर के आऊँगा कि ये कंसेप्ट एक्चुअली ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या है। बट अभी मैं आपको सिर्फ एक पेज के बारे में बता रहा हूँ कि इस पेज को हमें फिक्स करना है, इसका डिज़ाइन। अभी आप देख सकते हैं इस पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये लोगो आ रहा है, यहाँ पे टाइमर आ रहा है, और यहाँ पे ये हेडलाइन आ रही है, उसके पॉइंटर्स आ रहे हैं, इमेज आ रहा है, और नीचे ट्रस्ट फैक्टर्स के लोगोज आ रहे हैं, राइट। तो ये पेज क्यों है, ये इमेज क्यों है, ये इसका मतलब वाई, तो एवरीथिंग हैज़ ए रीज़न। ये सब यहाँ पे किस वजह से हैं। मैं जो अगला वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़ को, कि इसमें हर एक चीज़ रिसर्च बेस्ड है। वो रिसर्च के ऊपर मैं आपको एक वीडियो जरूर बना के लाऊंगा। बट फॉर नाउ लेट्स रीडिजाइन दिस, ऑलराइट। ओके, सो सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली कॉपी दिस, ऑलराइट। तो इसमें सबसे जो मुझे पहला प्रॉब्लम लग रहा है कि ये अननेसेसरी स्पेस ले रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। ये बिना इसके भी हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं, इज़ व्हाट आई फील। और ये इसको हम लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं, कूल। सो इसके बाद मुझे लगता है इमेज थोड़ा नीचे रह सकता है, बिकॉज नीचे यूज़र अगर यहाँ पे आता है तो यूज़र को वो एक चीज़ नीचे तक आना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आफ्टर दैट ये क्लिकेबल नहीं है, इस पर हमने कोई सीटीए नहीं दिया हुआ है और ये क्लिकेबल एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे अंगूठे के पास रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऊपर रह सकता है, क्योंकि ये मैंने लो फाई डिज़ाइन बनाया था, तो उसमें मेरा कंसेप्ट था ये जो कि अप्रूव हुआ है। तो अभी हम इसको मतलब और बेटर बना रहे हैं, इसका विजुअल जो प्रेजेंस है हम उसको और बेटर कर रहे हैं, ऑलराइट। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो आइकन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं, ऑलराइट। तो गाइज ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये सेट बना के रखा हुआ है कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। आप देखेंगे कि ज़्यादा टाइम ना जाए लाइक एक्सप्लेन करने में। तो आप ये अगर आप टिक देखेंगे तो टिक के मुकाबले ये वाला आइकन थोड़े से ज़्यादा आई कैची लग रहे हैं और थोड़ा सा मतलब बैलेंस लग रहा है। तो ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा डिज़ाइन ऑलरेडी ऑटो लेआउट में है, तो ये मुझे ज़्यादा इसको बार बार सेट करना नहीं पड़ रहा है। अब आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे दोनों में कितना डिफरेंस आ गया अभी से ही। अभी जबकि आधा काम हुआ है, अभी आधा काम बाकी है इस पर, ऑलराइट। सो अब मैंने ये देखेंगे, मैंने पीछे एक सर्कल दिया हुआ है ये वाला, सो दैट कि मेरा कंटेंट जो इसके ऊपर है वो सही से नज़र आए, ठीक है। तो मेरा एक तो आइडिया मुझे ये जा रहा है कि मैं इसको बजाय 75 के 65 अगर कर देता हूँ, तो अब इसमें ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये लग रहा है कि कुछ लोगों को जैसे एक्सेसिबिलिटी इशूज होते हैं। अब ये मेरा ऑलरेडी बहुत लाइट कलर है, लाइट कलर के साथ फिर बैकग्राउंड में जो हल्का सा भी एलिमेंट है, कुछ लोगों को हो सकता है ये प्रॉब्लम करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पहले मतलब इसको मुझे पहले जैसा रहने देना चाहिए। जस्ट दैट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट ऑल्सो। मतलब आप वो वाला एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट दिखा के, बट इस केस में वो वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ऑलराइट। सो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन दिखाना होता जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा है टेक्स्ट वाइज, और ये मतलब स्क्रीन पे अच्छा खासा स्पेस ले रहे हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती अगर मैं इसको 85 के बजाय 65% कर देता है, दिस इज स्टिल विजिबल। बट बिकॉज आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू शो, तो वो चीज़ यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगी, ऑलराइट। तो ये 85% ही रखना पड़ेगा। अब गाइस बात आती है, मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ें सही हो गई हैं काफ़ी हद तक। ये अभी एक लाइन में था, इसका फॉन्ट साइज़ था 16, मैंने यहाँ पे 14 कर दिया है, ठीक है। 14 तक हम जा सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन है क्योंकि, और मैंने आईफोन 14 लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कोई भी आप एक स्क्रीन साइज चूज़ कर सकते हैं, बट जब वो डेवलपमेंट में जाएगा आपको डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स बना के देने रहेंगे। अपने डेवलपर के साथ पूछना रहेगा कि आपको कौन से वो चाहिए रहेंगे ब्रेक पॉइंट, सो दैट आप उसी हिसाब से उनको आप दे पाएँ, उनको दिक्कत ना हो डेवलपर्स हो, ऑलराइट। तो अब ये मेरा मुझे लग रहा है कि अभी ऑटो लेआउट नहीं है, और इसका जो स्पेस है वो 26 है, और जो यहाँ वाला स्पेस 24 है। तो मैं इसको पहले 24 कर देता हूँ, राइट। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ ये दबा रहा हूँ कंप्यूटर पे, जस्ट टू ऑटो लेआउट, राइट। अब ये सारा का सारा ऑटो लेआउट है। तो अब अगर मैं कुछ भी यहाँ पे एडिट करूँगा तो ये सारा का सारा जो मेरा चीज़ है, लाइक आप देख पा रहे हैं ऑटो लेआउट है, बिकॉज तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है गाइस। अब मुझे लग रहा है कि यार इमेज जो है वो थोड़ी सी मतलब इस कलर के साथ, मतलब मुझे इस कलर का एम्बियंस बनाना है, राइट। क्योंकि मेरा जो लोगो का कलर है वो है ब्लू,
या मैंने गाइस, क्योंकि ये एनडीए है, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकता हूँ। इस एनडीए का मतलब नॉन डिस्क्लोजर असाइनमेंट्स, तो ये वाले जो असाइनमेंट टाइप्स हैं ये मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ अभी कंप्लीट, बट इन अपकमिंग वीडियोस में कुछ ऐसा मेरे पास आता है तो आई विल डेफिनेटली शो यू द रियल लोगो विद द रियल वर्क। ये वर्क रियल है, बट मैं अभी आपको कंपनी का नाम नहीं दिखा सकता हूँ। ऑलराइट, ये जो सारे लोगोज है गाइस, अगेन जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि इसके बहुत सारे मतलब रिसर्च की गई है कि मुझे ये पेज मैंने पहली बार तो बनाया क्यों है, और अगर मैंने ये पेज बनाया है तो उसमें एक एक एलिमेंट, जो एक मेरी हेडलाइन है और ये जो सारे लोगोज हैं वो क्यों आ रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने सारा का सारा लॉरेम इप्सम रखा है। मैं कंटेंट रियल इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो कंटेंट टीम है वो कंटेंट अपना बना के दे, इससे हमारे जो आपस के आइडियाज़ है वो क्लैश ना करे। कई बार होता क्या है कि मैं अगर टेक्स्ट बना के दे देता हूँ तो वो बाद में बहुत प्रॉब्लम करता है कि मैंने यही टेक्स्ट क्यों लिखा, उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस केस में मैं यहाँ पे लॉरेम इप्सम डाल देता हूँ। बट अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपना रियल टेक्स्ट आप डाल दीजिए, हम उसी को इम्प्रोवाइज़ कर देंगे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, मैंने भी लिया था, बट मेरे केस में सिचुएशन थोड़ी अलग है। आई हैव अ रीज़न नॉट टू पुट द रियल टेक्स्ट दैट आई वांट टू, दैट इज अगेन मे बी द मतलब वो नकली टेक्स्ट रहेगा, बट अगेन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप यूज़ कीजिए। मेरे केस में सीन थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैंने ये सिंपल मतलब लॉरेम इप्सम डाल दिया है टू बी ऑन अ सेफर साइड, तो टाइम बचेगा और कॉपी टीम को पूरा सोचने का मौका मिलेगा कि क्या चीज़ यहाँ पे डाली जा सकती है। ऑलराइट, तो इसके बाद लोगोज है जिससे हम ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि हमको गूगल पे इतने पॉइंट मिले हैं, ट्रस्ट पायलट पे इतने हैं और एक्रीडेटेड हैं, एक्रीडेटेड पे ये है। तो एक डिफरेंट लोगोज हम दिखा रहे हैं क्लाइंट अपने यूजर्स को दिखाने के लिए हाउ ट्रस्ट वर्दी वी आर। राइट, सो ये जो पूरा का पूरा मैंने पेज आपको बना के दिखाया रीडिज़ाइन करके, कि मैंने आपको ये दिखाया कि अगर आपका एक डिज़ाइन अप्रूव हो गया है और उसमें आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे उसमें थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन चाहिए है, तो कहाँ पे स्कोप है जो चीज़ें आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन से अगर आप कंपेयर करें तो वो बहुत मतलब उसमें आप एंड यूज़र के बारे में नहीं सोचते हैं, इसमें आप अपीलिंग कितना है आपका डिज़ाइन, कितना आई कैची, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें आप यूज़र पे ज़्यादा फोकस करते हो कि मैं उसको क्या चीज़ कहाँ पे दिखाऊंगा और कहाँ पे मेरे लिए दिखाना सही रहेगा, तो वो और उसके बाद वो क्या एक्शन लेगा। तो उसमें बहुत सारे हाउ माइट वी, व्हाट वी कैन डू, सो एंड देन देयर इज एंटायर टीम हु पुट देयर ब्रेन इनसाइड क्रिएटिंग वन डिज़ाइन। आई एम नॉट सेइंग कि ग्राफिक डिज़ाइन को मैं बिल्कुल भी डिफेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से सिमिलर टू ग्राफिक डिज़ाइन यूएक्स डिज़ाइन भी हो सकता है, बट जस्ट दैट इट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल्स, इट्स ओन डोमेन, right, its own kind of things to do, alright, they are two different things। क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइन से आया था तो मैंने बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स करी। ये जब मैंने पहली बार बनाना चालू किया तो मेरे साथ बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी, एंड देन आई लर्न फ्रॉम मैनी प्लेसेस लाइक कोर्सेरा और इंटरेक्शन फाउंडेशन एंड मैनी अदर प्लेसेस, एंड देन और मैंने कुछ लोगों के साथ पर्सनल लेवल पे भी हेल्प ली पे करके कि यार मेरे को अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, इफ़ यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड। तो इट्स ऑलवेज गुड गाइस, जो आपको लगता है कि यार अगर मैंने कोर्स लिया है और वो कोर्स आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आप ऑफ कोर्स आप जाइए लोगों के पास जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रियल नॉलेज मिल सकती है, आप उनके पास जाइए, आप उनसे सीखिए, उसके बाद डिज़ाइन बनाइए, अच्छा काम कीजिए। राइट, तो अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे लगता है कि इमेज जो है वो थोड़ी सी ब्लूइश टोन में आ सकती है। मैंने इस इमेज को ऑलरेडी फोटोशॉप में करके रख रखा है, मैं आपको ला के दिखाता हूँ। राइट, ये आप देख सकते हैं गाइस, मैं ये इमेज ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इसका टिंट थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ऑलराइट, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज अभी थोड़ी सी अपने ही कलर में, जैसे कि मैं गेट इमेजेस से डाउनलोड करके लाया था, और अभी जो मेरी अभी वाली इमेजेस है ये वाली, इसका थोड़ा सा टिंट चेंज कर दिया है मैंने, एज यू कैन सी। तो मैं इसको कर देता हूँ इसमें पेस्ट, ठीक है, इसको भेज देते हैं पीछे और इसको कर देते हैं डिलीट। तो this is my, like, to me this design more or less looks fine because इसमें हमने 2-3 चीज़ें फिक्स करी हैं गाइस, एज यू कैन सी। सो आप अपना कमेंट दीजिएगा, आप अगर आप भी अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो फील फ्री टू शेयर, लाइक क्रिएट इट इफ़ यू वांट। मैं आपको फिग्मा फाइल का लिंक दूँ तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू गाइस। तो ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन जो मेरा पुराने वाला था, दैट इज़ लाइक ये, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, इट वॉज जस्ट लाइक ओके। अभी के लिए जो मैंने डिफरेंट आइडियाज़ बनाए थे, ऑन ऑल ऑफ दोज आइडियाज़ दिस वॉज द वन विच क्लाइंट रियली लाइक। बल्कि ये वाला डिज़ाइन ऐसे नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने मतलब जो एक्चुअल में जो डिज़ाइन अप्रूव हुआ था वो थोड़ा सा इससे अलग था, और वो डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था। अभी मेरे पास डिज़ाइन है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। I have deleted it.
सो गाइस जो मेरा ओरिजिनल डिज़ाइन था, जो मेरा डिज़ाइन अप्रूव हुआ था वो ये वाला था, राइट। तो बट देन आई लाइक वाइल आई वाज अंडरस्टैंडिंग विद द टीम, मैंने टीम को जब प्रेजेंट किया अपना आइडिया, लाइक इंटरनल जो हमारी यूएक्स टीम है, तो वहाँ पे ये निकल के आया कि वी ऑल्सो लाइक वी कैन इफ वी लाइक अप्लाई प्रॉक्सिमिटी लॉ, देयर इज अ प्रॉक्सिमिटी लॉ, इफ वी अप्लाई दैट सिमिलर थिंग शुड बी टुगेदर। अब सिमिलर थिंग्स में क्या क्या आ रहा है, मेरी हेडिंग और उसके बुलेट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुलेट्स के साथ जो इमेज जो विजुअल है वो बीच में आ रहा है, उसके बाद मेरी हेडिंग बुलेट पॉइंट नीचे आ रहे हैं। तो इफ़ वी अप्लाई दैट, दिस वाज द कंसेप्ट। तो आई सिंपली ट्वीक्ड इट, मैंने इसको नीचे कर दिया इमेज को, और मैंने अपने जो सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं वो मैंने एक साथ कर दिए, और फिर मेरा ये डिज़ाइन बन के आया था। देन अगेन देयर वी गॉट द फीडबैक कि नहीं मेरे को ये डिज़ाइन तो सही लग रहा है, बट देन वी नीड टू डू समथिंग विद द विजुअल्स। सो अब ये डिज़ाइन लाइक फुल्ली फाइनल हो गया है ऑलमोस्ट। अब इस पर कंटेंट आएगा, कंटेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कुछ आइकन चेंज करने पड़े, या हो सकता है विजुअल भी चेंज करना पड़े फॉर सम मैटर, लाइक आई वी डोंट नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द कंटेंट टीम, ऑलराइट। सो बट मोर और लेस आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि आप एक सिंपल डिज़ाइन को, अगर आप मेरी तरह डिज़ाइनर हो, यूएक्स डिज़ाइनर हो जो डिज़ाइनिंग सीख रहा है, तो व्हाट आर द रूम्स दैट यू गेट टू इम्प्रूव डिज़ाइन। लाइक द फर्स्ट टाइम देन व्हेन लाइक जब मैंने डिज़ाइन मेरा अप्रूव हो गया था और जब मुझे फीडबैक मिला कि आपको ये डिज़ाइन में थोड़े इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, तो मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन था ये, यार इसमें मैं क्या इम्प्रूव करूँ। लाइक इट्स नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइन में आई वुड हैव पुट सम एलिमेंट, सम लॉ के जो भी चीज़ें हैं, और मे बी आई डोंट नो लाइक समथिंग आई वुड हैव एडेड। बट व्हेन इट कम्स टू यूएक्स गाइज, एवरी सिंगल एलिमेंट इट्स काइंड ऑफ every single element when you try to use it is kind of your money which is being spent from your bank। तो आप कोई भी एलिमेंट अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो आप ये जरूर जान लीजिए यूएक्स में कि वो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाई यू यूज़ दैट एलिमेंट, ऑलराइट। तो इसमें कोई भी, और दिस इज़ ऑलवेज काइंड ऑफ मिनिमलिस्टिक, इतनी चीज़ें आपको दिखानी है। मुझे यहाँ पे ये दिखाना है मुझे कहाँ पे अपने यूज़र का कितना फोकस दिखाना है। लोगो इज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी like it is there, user might see, user might not see, but it is on the top, alright। So it is kind of taking maybe 20% of his attention। इसके बाद आप ये देख सकते हैं टाइमर चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद टाइमर इज टेकिंग मे बी 5 to 10% ऑफ अटेंशन। इसके बाद मेरा हेडिंग आ रहा है, हेडिंग इज टेकिंग ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ अटेंशन, एंड देन बुलेट्स आ रहे हैं विच इज टेकिंग 30% ऑफ अटेंशन। तो गाइस काइंड ऑफ माई एंटायर पेज इज डिजाइंड इन अ वे कि मुझे किस पार्ट पे मेरे यूजर का कितना % अटेंशन चाहिए है। सो दिस इज हाउ यू डू यूएक्स। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, एनी सजेशंस, feel free to mention in the comment box। I will be happy to answer, I will be happy to learn from you guys if you want to teach me। So this is just for this video। I hope I added some value to your understanding, and coming up with the next videos, research videos more in more detail। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।